थी, कन्या का नाम था रुक्मिणी। क्या नाम था? रुक्मिणी। और रुक्मिणी के पिताजी का नाम है भीष्मक। क्या नाम है? भीष्मक। तो एक दिन रुक्मिणी उसकी पुत्री थी और उनके रुक्मिणी के जो भाई थे उनका नाम था रुक्मरथ। याद कर लीजिए, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली और सबसे बड़ा नाम था रुक्मी। क्या था? रुक्मी। रुक्मी सबसे बड़ा भाई था रुक्मिणी का। तो इनकी बहन सती रुक्मिणी थी। जब से उसने अपने पिता के सभा में भगवान के सौंदर्य को देखा था, तब से रुक्मिणी के मन में हलचल मची थी, शायद मेरा विवाह कन्हैया से हो जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। मेरे भक्तों, रुक्मिणी के भाई इस प्रकार से भगवान को मन में ऐसे अपने बैठा के रखी थी, उनकी प्रशंसा की, तभी ये मन ही मन में अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था भगवान ने। रुक्मिणी के भाई बंद भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु बड़ा भाई जो रुक्मी था वो चाहता था, श्री कृष्ण से दोष करता था, तो उसने ऐसा करने से रोक दिया और वह अपना रुक्मिणी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। इस प्रकार से शिशुपाल के साथ रुक्मी विवाह अपने बहन रुक्मिणी का करना चाहता था, होने का प्रस्ताव रख दिया था। यह बात जब रुक्मिणी को पता चली कि मेरा विवाह कृष्ण से ना हो करके मेरा भाई रुक्मी द्वेषवश कृष्ण से द्वेष करता है, इसीलिए शिशुपाल से करने जा रहा है, तो हुआ क्या, वह व्याकुल हो उठी और सोच विचार के उन्होंने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया। तब उन्होंने अपना संदेश देकर उस ब्राह्मण को द्वारिका नाथ के पास भेजा। बोलो द्वारिका भगवान की जय। द्वारका नाथ भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वो ब्राह्मण देवता द्वारका पहुंचे, तब द्वारपाल बड़े ही आदर के साथ उन्हें भगवान श्री के पास ले गए। और जब वह लेटर भगवान ने बांचा तो इसमें लिखा था कि कन्हैया ऐसी ऐसी बात है, मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, जितनी जल्दी हो सके मुझको यहाँ से ले जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरे भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने यह जानकर परसों रात्रि लग्न में रुक्मिणी का विवाह होगा, उन्होंने अपने सारथी को आज्ञा दी कि चलना है, तनिक शीघ्र रथ चलाओ। तारुक भगवान के रथ में बैठ करके और भगवान का वो रथ चलाने लगा। यहाँ रुक्मिणी भी भगवान के मिलन को बड़ी आतुर हो रही थी। तभी श्री कृष्ण वहां आ गए और जो ही वहां मंदिर में रुक्मिणी पूजा करने जा रही थी, तो ही भगवान ने रुक्मिणी को बुलाकर रथ में बिठाया और 11 हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज उनके पीछे उनका भाई लग गया रुक्मिणी का, भगवान के पीछे बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवान उससे भी युद्ध किए। अंतगत्वा रुक्मिणी भाई को भगवान ने दुपट्टे में बांध करके रथ के पीछे बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। और लेकर के भगवान जो उसको मारना चाहे, तो उस समय रुक्मिणी रोने लगी, हे कन्हैया इन्हें न मारो, मेरा भैया है, यदि मेरे सामने आज इनका वध करोगे तो दुनिया कहेगी रुक्मिणी ने अपने भाई रुक्मी को मरवा दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान ने उसको छोड़ दिया, पर ऐसे नहीं छोड़ा, उसका मुंडन करा दिया। भगवान ने उसे छोड़ दिया कि ऐसी भूल कभी नहीं करना। मेरे भक्तों, इस प्रकार से भगवान लीला करते हुए आगे की ओर बढ़े। तो मेरे भक्तों, अब देखिए रुक्मिणी से जब भगवान ने विवाह किया, बड़ी सुंदर कथा है।
ध्यान से सुनिएगा, रुक्मिणी से भगवान ने जब शादी कर लिया तो रुक्मिणी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न महाराज। क्या नाम था? प्रद्युम्न महाराज का जन्म हुआ। और सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, वहां रुक्मिणी का पुत्र जब पैदा हुआ प्रद्युम्न तो 10 दिन के अंदर था, 10 दिन का हुआ था, तो वहां एक संभरासुर नाम का दैत्य रहता था। क्या नाम था? संभरासुर दैत्य। उसने देश भाव से उस बालक को उठा ले गया। रुक्मिणी किसी काम में बिजी थी तो संभरासुर आया। संभरासुर भेष बदल करके प्रसूति का गृह से उन्हें हर ले गया और ले जा करके उस बालक को समुद्र में डाल दिया। किसमें? हाँ, समुद्र में प्रद्युम्न को डाल दिया संभरासुर लेकर के। तो मारने के लिए आया था। अब उसको ऐसा जानते हो क्यों कर रहा? क्योंकि किसी ने संभरासुर से बताया कि रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न ही तुम्हारा काल बनेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो संभरासुर ने सोचा कि जब काल ही नहीं रह जाएगा तो काल बन के क्या आएगा, इसको पहले ही समाप्त कर देता हूँ। तो संभरासुर उस बालक का हरण करके रुक्मिणी के पुत्र को, कन्हैया के पुत्र को लेकर के और जाकर के समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट आया। उससे मालूम हो गया था कि यह भाभी मेरा शत्रु है। समुद्र में जब फेंक दिया तो उस बालक को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उस मछली ने प्रद्युम्न को निकल गई अंदर। और संभरा उस समय जब मछली निकल गई तो संभरासुर दैत्य के लिए कुछ केवट लोग मछलियां पकड़ पकड़ के बड़ी बड़ी मछली लाते थे। तो संभरासुर दैत्य था तो उसको देने आते थे। जब देने आते थे तो मेरे भक्तों हुआ क्या, उस समय केवट लोग मछलियां पकड़ रहे थे तो उसी जाल में वही मछली फंस गई। कौन? जो प्रद्युम्न जी को निगल गई थी। अब वो बड़ी मछली थी तो वो केवट लोग सोचे आज यहाँ का राजा है संभरासुर, अगर इसको इतनी बड़ी मछली देंगे तो कम से कम राजा हमको आशीर्वाद देगा, हमसे खुश रहेगा, हमको कभी मारेगा डांटेगा नहीं। इसलिए उसको खुश करने के लिए जाकर के उसको मछली को दे दिए जाकर के। बोलो बांके बिहारी लाल। बहुत अनंत कथा सुन रहे हैं आज। संभरासुर को जब वो मछली दिया गया तो मछली को जब फाड़ा गया तो उसके पेट से एक बालक निकला। बोलो बांके बिहारी लाल। वहाँ बालक निकला और कुल्हड़ियों से फाड़ करके जब मछली के उस गर्भ को देखा तो एक सुंदर बालक निकला। संभरासुर की दासी थी, संभरासुर की जो दासी थी उसका नाम था मायावती। क्या नाम था? मायावती। वो मायावती नहीं है, इसका नाम था संभरासुर की दासी का नाम मायावती था। मायावती ने संभरासुर से कहा कि मैं आपकी दासी हूँ, आपको बात मानना चाहिए, ये पुत्र बड़ा सुंदर है, इसको मुझको दे दो। क्या कर दो? मुझको दे दो। जानते क्यों मांगी? क्योंकि जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो भगवान के पास रति गई कामदेव की पत्नी और कही प्रभु मेरा पति कब मिलेगा? तो भगवान ने कहा अभी नहीं, तेरा पति, तू अपने पति को एक दिन गोद में खिलाएगी। बोलो बांके बिहारी। बोला वही तेरा पति प्रद्युम्न रूप में आएगा और संभरासुर उठा के ले जाएगा। जब समुद्र में डाल देगा तो मछली निकल जाएगी। तो मछुआरे लोग जब उस मछली को भेंट करेंगे तो उनके रसोई में सुंदर मछली का पेट फाड़ा जाएगा तो एक सुंदर बालक उत्पन्न होगा, उससे निकलेगा।
तो वही तेरा पति होगा। तेरा पति प्रद्युम्न रूप में दूसरे जन्म में मिलेगा। बोलो बाके बिहारी। तो वही भगवान शंकर ने कहा था कि तेरा ये कामदेव दूसरे जन्म में रुक्मिणी के गर्भ से ये प्रद्युम्न का रूप धारण करेगा और तू जो संबरासुर की दासी रति से मायावती बनेगी। बोलो बाके बिहारी। नारद जी भी संबरासुर के दासी को बता गए थे कि देवी अब समय आ गया है। संबरासुर उस बालक को उठा के सब नारद जी बता गए कि तेरा पति तेरे घर में आ चुका है। मछली फाड़ोगी ना तो सब तेरा पति मिल जाएगा। उसका लालन पोषण करना बड़ा करके और उसको, क्योंकि जो संबरासुर की दासी थी बहुत मायावनी थी। क्या थी? बहुत मायावी विद्या जानती, तंत्र मंत्र सब जंत्र जानती थी, किसी कुछ भी कर सकती थी, किसी गायब भी कर सकती थी। तो उसने जान गई कि मेरा ये पति है, खूब सेवा किया। किसकी? अपने पति की जान करके। तो वह पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी मायावती, और यह बालक जो गोद में दुलार कर रही थी यह वही कामदेव है जो प्रद्युम्न रूप में आज मिला। आज बड़ा अच्छा संयोग हुआ। तब मायावती ने, अभी संबरासुर को मालूम नहीं कि यही मेरा काल है, तब मायावती ने सोचा मैं अपने पति को ऐसा विद्या सिखाऊंगी। प्रद्युम्न को ऐसी ऐसी विद्या सिखा दी उस मायावती ने कि एक दिन समय आने पर संबरासुर का उस प्रद्युम्न ने वध कर दिया। बोलो बाके बिहारी लाल की। और प्रद्युम्न जी को लेकर के सीधा रुक्मिणी जी के पास आ गई कि लो आपका पुत्र, मैंने अपने पति धर्म का वो भी निभा दिया और उनको वापस दे दिया। बोलो बाके बिहारी। मेरे भक्तों, अरे सांसों का क्या भरोसा, खो जाए कब कहाँ पे, सांसों का क्या भरोसा, खो जाए कब कहाँ पे। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान की लीला भगवान ही जान सकते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान ही नहीं समझ पाए तो हम आप क्या समझ सकते हैं। मेरे भक्तों, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने पहले जो विवाह किया वह रुक्मिणी से किया था। किससे? भगवान के मुख्य 8 पटरानियां हैं और उन पटरानियों के ध्यान से नाम सुनिए। पहले पटरानी का नाम है रुक्मिणी। क्या नाम है? रुक्मिणी। फिर दूसरे का नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? सत्यभामा। फिर तीसरे का नाम है जामवंती, फिर सत्या, इसके बाद कालिंदी, इसके बाद लक्ष्मणा, और फिर इसके बाद मित्रविंदा, और इसके बाद में आती भद्रा। बोलो बाके बिहारी लाल की। भगवान की 8 मुख पटरानियां थी और सब लोग भागवत में कहते हैं ना कि भगवान की 16,108 पटरानियां थी। कितना? हाँ जी, बिल्कुल थी। जब बंदीगृह से जाकर के जरासंध को मारकर, इत्यादि को मारकर भगवान ने उनको द्वारिका में वो राजकुमारियों को छुड़वाया तो उनकी संख्या कितनी थी? 16,100। कितनी? बंदी बना के रखा था वो। भगवान ने उसका वध करके राजकन्याओं को उससे मुक्त करा कर लाए तो कन्या कहने लगी। क्या कहने लगी? गलत बात नहीं लिखी। भगवान से कहने लगी सारी कन्याएं कि हमको इस बंदी गृह से आपने क्यों मुक्त कराया? हम इतने दिन इसके महल में रही, अब हमसे कौन विवाह करेगा? रोने लगी, फिर गिलाने लगी कि आपको नहीं छुड़ाना चाहिए था। और भगवान तो धर्म का पालन करने वाले भगवान ने कहा तुम क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि
कि हमसे अब कौन विवाह करेगा, आप ही बताओ। तो भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसका है बाके बिहारी। बोलो बाके बिहारी। तो मेरे कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, क्या चाहती हो? बोले हम 16,100 जितनी कन्याएं हैं आपको ही पति रूप में स्वीकार करते हैं। बोलो बाके बिहारी। तो 1,000 मनो 16,100, 16,000 वो कन्या हो गई, 16,100 और 8 ये हो गई, तो 16,108 कन्याओं को भगवान ने मन से माना था। कोई उनके साथ फेरे नहीं हुए थे, उन्होंने मन से माना तो भगवान ने मन से स्वीकार कर लिया। पर जो पानी ग्रहण किया भगवान ने तो इन्हें 8 पटरानियों के साथ भगवान ने किया था। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए मेरे भक्तों, रुक्मिणी जी का सुंदर, मैंने कहा पहले कथा सुना दूं, नहीं कथा रह जाएगी और आगे भजन कीर्तन शुरू हो जाएगा, तो कथा पहले सुना देना चाहिए, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करें। आइए, आज मेरे श्याम सुंदर का विवाह रुक्मिणी जी के साथ होने वाला है। अगर मैं आपको पहले ही ये करा देता तो आपको कथा सुनने को नहीं मिलती, जिसे कथा सुनना बहुत जरूरी है, बाकी तो सब होता रहता है। अच्छा, एक थाली में पानी रखा लो, घर आके सुनो, एक थाली में पानी रखा लो, उसमें थोड़ा सा वो डाल लो। एक थाली दे दीजिए पाठक जी, थोड़ा हल्दी डाल के रखिए भगवान के पैर पूजने के लिए, क्योंकि मेरे बांके बिहारी का आज आपके सामने बैठे हैं कौन? रुक्मिणी जी और कन्हैया जी का विवाह होने वाला, पैर पूजी होगी। हल्दी डालना। एक एक लोग आते जाएंगे और भीड़ नहीं लगाएंगे, एक एक लोगों को बस बुलाता जाऊंगा, फटाफट हो जाएगा। फिर इसके बाद आज खुशी के अवसर में आज मेरे श्याम की शादी है, सब नाचिएगा आज, और नाचना जरूर, क्योंकि बताऊं नाचने में शर्माना नहीं। क्यों? क्योंकि जो भगवान के दरबार में नाचता है उसे दोबारा 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान के सामने नाचोगे तो भगवान उसका कल्याण कर देते। बोलो बांके बिहारी। भगवान थाली रखो, इसमें पानी डाल दीजिए थाली में, बस और डाल दो थोड़ा सा पैर बस सामने रखो। अच्छा, थोड़ा सा चावल पुष्प रख दो। हाँ, दोनों लोग थोड़ा से अक्षत लीजिए और थोड़ा पुष्प ले लीजिए हाथ में। चावल ले लीजिए, हाथ में फूल ले लीजिए, थोड़ा इनको देते जाए, बगल में आप लोग नहीं दे दिया करें, थोड़ा